हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सागर बैंकिंग एकेडमी हिसार में। आज हम पिछले जो हमने वीडियो की है उसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हमने ब्लड रिलेशन शुरू किया था। ब्लड रिलेशन जो कि मैंने आपको बताया था सबसे इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड रिलेशन को हमने सॉल्व कैसे करना चाहा था, फ्लो चार्ट से सॉल्व करना चाहा था। उस फ्लो चार्ट के लिए हमें नोटेशंस की जरूरत थी कुछ, ठीक है। कुछ नोटेशंस जैसे कि ये 3 हम कर चुके थे, जिसमें हमने मेल को प्लस साइन दिया था। अगर मैं ऐसे बोलूं ए इज मेल, तो ए के ऊपर मैंने एक छोटा सा प्लस सिंबल लगा दिया, जो कि आपको क्या शो करता है। अगर मैं मेल को हटा दूं तो ए क्या है, प्लस है। मतलब अगर मैंने ऐसे लिख दिया, सी के ऊपर प्लस लिख दिया, तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि सी क्या है, एक मेल है। और अगर मैंने सी के ऊपर माइनस लिख दिया, तो आपको देखते ही पता क्या चलना चाहिए कि सी क्या है, फीमेल है, क्योंकि हमने फीमेल को नेगेटिव साइन दिया है, जैसे कि हमने यहाँ और यहाँ पर शो किया है। क्लियर है। दूसरा, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन। सगे भाई बहनों के लिए हमने एक नोटेशन दी, एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। ये क्या है, सिबलिंग्स है। अब सिबलिंग्स को हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में क्यों रखा है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्यों रखा है, वो बताने के लिए हमें जनरेशन को समझना पड़ेगा। क्लियर है। जो जनरेशन है हमारी ब्रदर और सिस्टर की, वो एक ही जनरेशन है ना। आपके भाई और आपकी बहन आपके साथ साथ एक ही तो जनरेशन के हैं, है ना। चाहे वो आपसे छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, लेकिन मम्मी पापा से आप क्या हो, छोटे हो। नेक्स्ट जनरेशन हो आपके मम्मी पापा की, ठीक है। तो आप लोग क्या हो, एक जनरेशन के हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो जनरेशन है वो क्या है, सेम है। इसलिए यहाँ पर क्या लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। इसको हम फ्लो चार्ट में भी ऐसे ही बनाएंगे, सीखेंगे हम जनरेशन गैप को, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ नोटेशन आपकी है कपल्स की। किसी भी कपल को शो करने के लिए, दैट मीन्स हस्बैंड और वाइफ को शो करने के लिए इक्वल टू का साइन यूज कर लो। इक्वल टू का साइन यूज करेंगे किसको शो करने के लिए, कपल्स को शो करने के लिए। मान लो आपके मदर और फादर की मैं बात करती हूं, तो आपके मदर और फादर क्या है, मैरिड कपल है ना, मैरिड कपल है। तो मैरिड कपल के लिए हम इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। आपकी मदर और फादर के बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। ये आपको नोटेशन से क्या शो करता है कि अगर मैं ये हटा दूं इसे, ठीक है, ये भी हटा दूं, चलो ये तो हमें दिख रहा है, शो हो रहा है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया a इक्वल्स टू b, तो आपको समझ में आना चाहिए कि a और b क्या है, एक मैरिड कपल है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर जेंडर ए का पता चल गया कि ए मेल है, तो ऑटोमेटिकली बी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। तो जो अभी तक हमारे लॉज में मैरिड कपल मेल फीमेल ही चल रहे हैं, तो हम वही लेके चलेंगे। दूसरा, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एग्जामिनर हमें यही कहता है कि एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा, तो उसी बेसिस पर हम चलेंगे, ठीक है। ये थे कुछ नोटेशंस, इंपॉर्टेंट नोटेशंस। अब हस्बैंड और वाइफ को भी देखो हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिया है, क्योंकि ये भी क्या है, सेम जनरेशन के हैं। इनकी जनरेशन में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब करते हैं जनरेशन के बारे में, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, जिसके ऊपर फ्लो चार्ट टिका हुआ है। और जो कि 2 चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी लास्ट क्लास में। पहला, जेंडर डिफाइन करना, जो हम सीख चुके हैं कैसे करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे और हमें क्लैरिटी आएगी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। दूसरा, जेंडर और जनरेशन। यहाँ पर जब हम जनरेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो खुद को ले लो, ये आपको, ठीक है। अब आपके क्लोज रिलेशंस की बात करेंगे हम, सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशंस की बात करेंगे, क्योंकि रिश्ते तो भर भर के है ना हमारे पास।
जो सबसे नजदीकी रिश्ते हैं उनकी बात करेंगे। आपके सबसे नजदीकी रिश्ते आपके मदर फादर होते हैं। क्या होते हैं? मदर फादर होते हैं। वो भी मैं 1 मिनट के लिए रख कर दूं। हाँ, चलेंगे। मदर फादर होता है। अब मदर फादर के साथ हमने ब्रदर सिस्टर भी कर लिया, है ना, ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को भी कर लिया। तो आपके भाई और आपकी बहन, आपके भाई और आपकी बहन में रिलेशन कैसे शो करेंगे? यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे और यहां पर ब्रदर स्लैश सिस्टर को लिख देंगे। इजी है ना? देखो अब यहाँ पर अगर ये लाइन है तो ये आपको क्या शो कर रही है? क्या शो कर रही है? कि आप दोनों में सिबलिंग्स का रिलेशन है ना, यही शो कर रही है। अब जब हम मदर और फादर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो जनरेशन को समझेंगे। मैंने आपको कहा कि आपके ब्रदर सिस्टर और आप एक ही जनरेशन के हो, ये क्या है? सेम जनरेशन का मामला है। लेकिन आपके मदर फादर हमसे स्मार्ट है? स्मार्ट है। हमेशा हमारे माँ बाप हमसे स्मार्ट और हमसे समझदार होते हैं और कद में हमसे हमेशा ऊपर होते हैं। तो कद में हमेशा ऊपर होते हैं और जनरेशन में भी हमेशा ऊपर होते हैं, इसीलिए आप उनको ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है? मदर और फादर को हम एक स्टेप अप रखेंगे क्योंकि वो हमसे हर चीज में एक स्टेप अप होते हैं, हर चीज में हमसे एक स्टेप होते हैं अप, इसलिए जनरेशन में भी एक स्टेप अप। इस चीज को समझो, यहाँ पर हमने एक स्टेप अप रखा है, ये हमसे अपर जनरेशन है। ठीक है? क्या है? अपर जनरेशन है। क्लियर है? अब मदर फादर क्या थे? मैरिड कपल थे। मैरिड कपल के लिए हमारे पास नोटेशन क्या था? इक्वल टू का। मैरिड कपल के लिए हमारे पास नोटेशन क्या था? इक्वल टू का। तो यहां पर हमारे पास हमसे ऊपर वाली जनरेशन आएगी। अब अगर आपके पास दादा दादी भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो हमसे 2 जनरेशन अप होंगे, अपर से भी अप, है ना? क्यों? क्योंकि वो हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा हैं, वो हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा हैं, हमसे डबल समझदार, हमसे डबल समझदार। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएगा, एक जनरेशन आपके साथ। ठीक है? एक जनरेशन आपके साथ। इतना क्लियर है सबको? इसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है, ठीक है, शादी के लिए हमने क्या किया है? इक्वल टू, मतलब कपल्स के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल टू हस्बैंड और वाइफ के साथ आपका रिलेशन इक्वल टू के साथ क्या शो होगा कि यहाँ पर एक शादी हुई हुई है आपकी और इनकी। तो अगर आपके बच्चों की हम बात करेंगे तो वो हमसे नीचे आएंगे, वो हमसे नीचे आएंगे। ठीक है? क्योंकि अब हम उनसे ज्यादा समझदार है, अब हम उनसे ज्यादा समझदार है, इसलिए ये हमसे नीचे आएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है? इसके बाद और हमारे क्लोज रिलेशन कौन से हो सकते हैं? चाचा का हो सकता है, ठीक है, मामा, मासी, बुआ, ये सारे रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है? जब ये सारे रिलेशन हो सकते हैं तो हम रिलेशन में डालेंगे। रिलेशन में कैसे डालेंगे? आप यहाँ पर है, आपके मम्मी पापा, मामा और मासी का रिलेशन कहाँ से आता है? मम्मी से आता है। ठीक है? ऐसे ही चाचा और बुआ का रिलेशन फादर से आता है। अब जब भी मदर के रिलेटिव्स होते हैं हम उन्हें मैटरनल बोलते हैं। ठीक है? मदर के रिलेटिव्स के आगे क्या लगाएंगे? मैटरनल लगाएंगे और फादर के रिलेटिव्स के आगे पैटर्नल लगाएंगे। और अगर
और अगर कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा तो पैटर्नल के साथ जाते हैं। ठीक है, अब मदर के भाई मतलब आपके मामा जी, है ना। मामा जो होते हैं, पहली बात तो वो आपके मदर के भाई हैं, तो यहाँ पर क्या रिलेशन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन का आएगा। अब आपकी मदर और उनके भाई सेम जनरेशन के हुए ना, सेम जनरेशन के हुए, तो यहाँ पर ये आप क्या क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। भाई रिश्ते बड़े सुलझे हुए हैं बाहर, ठीक है, इंग्लिश में बहुत सुलझे हुए रिश्ते हैं, सुलझा के रखना है। मदर के भाई अंकल, ठीक है, ना कोई बड़े मामा, ना कोई छोटे मामा, ना कोई बीच के मामा, क्या है, मदर के भाई अंकल है। ऐसे ही मदर की बहन क्या है, आपकी आंट है। मदर की बहन क्या है, आपकी आंट है। यहाँ पर देखो अंकल, ये क्या है, आपके मामा, और ये क्या है, मासी, माँ जैसी मासी, ठीक है। और इनके बीच में भाई बहनों का रिश्ता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक लाइन लगा दी, ठीक है, जो हमने सिबलिंग्स के लिए डिनोट की थी। अब पापा के भाई चाचा भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं, है ना, इतना कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं लिखना, चाचा भी और ताऊ भी क्या है, अंकल है। चाचा भी और ताऊ भी क्या है, अंकल है। और यहाँ पर पैटर्नल और मैटरनल तो आना ही है, मतलब मामा के लिए मैटरनल अंकल और चाचा और ताऊ के लिए पैटर्नल अंकल। ऐसे ही बुआ क्या होती है, बहन होती है पापा की, पापा की क्या है, बहन है, आपकी क्या है, आंट है। कौन सी वाली, पैटर्नल वाली, कौन सी वाली, पैटर्नल वाली। और अगर सिर्फ और सिर्फ आंट दे रखा है तो किसके साथ जाओगे, बुआ के साथ ही जाओगे, ठीक है, किसके साथ जाओगे, बुआ के साथ ही जाना है। इसके आगे देखते हैं, यहां पर आप इनके क्या लगे, आप और आपकी बहन या भाई क्या लगे, नेफ्यू और नीस, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी लिखते हैं हम, बोलते हैं हम, लिखते भी हैं हम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक ही घोल मिलाना है। क्या है, नेफ्यू और नीस, नेफ्यू क्या है प्लस, नीस क्या है माइनस, नेफ्यू क्या है प्लस, नीस क्या है माइनस। प्लस किसके लिए था, मेल के लिए, मतलब भतीजा और भांजा क्या होता है, नेफ्यू होता है, और नीस जो होती है भतीजी और भांजी वो क्या होती है, नीस होती है। सीधे सीधे से रिश्ते हैं, घुमाना फिराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी दो तरीके के हैं अपने, है ना, एक है नाना नानी, एक है दादा दादी। पापा की तरफ से नाना दादा दादी सॉरी, और मम्मी की तरफ से नाना नानी, है ना। तो यहाँ पर जब हम नाना नानी की बात कर रहे हैं तो भी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है, और दादा दादी भी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है। लेकिन ये क्या है, मैटरनल, मदर के लिए मैटरनल आएगा, पैटर्नल, फादर के लिए पैटर्नल आएगा। ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, बहुत ही इजी इजी सी चीजें हैं। ये याद रखो कि आप अगर यहाँ हो तो आपकी जो मदर और फादर हैं वो आपसे एक जनरेशन अप +1, ठीक है। अगर आपके बच्चों की बात हो रही है तो एक जनरेशन डाउन, ठीक है, क्योंकि वो आपके बाद आए हैं, आप उनसे ज्यादा समझदार हो, हमारे माँ बाप हमसे ज्यादा समझदार हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम उनके भी मम्मी पापा की बात कर रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो 1+1 जनरेशन अप, ठीक है, अप से भी अप, सुपर से भी ऊपर, ठीक है, ऐसे ही करना है। और यही सॉर्ट ऑफ आपका फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी चलेगा। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी लेकर के आएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है।